ममता ने कह दिया कि मैं बंगाल के अंदर वक्फ संशोधन बिल नहीं लागू करूंगी। अरे तेरे बाप का राज है, जो सेंट्रल से हो गया तो तू क्या रोक सकती है उसे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुशीराबाद में जो हुआ, हिंदू जिस तरह से वहां से पलायन कर गया, जिस तरह से हिंदुओं की 300 से 400 दुकानें जला दी गईं, उनकी दुकानों में लूट कर ली गई, ये तो एक अनऑफिशियल आंकड़ा है। लेकिन आंकड़े देखे जाएं तो शायद 2000 से ज्यादा दुकानें वहां जला दी गई और 3 हिंदू मारे गए। लेकिन 3 नहीं, 50 हिंदू मारे गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस लाइव के माध्यम से मेरी पोस्ट को शेयर कर दो। मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तुम बंगाल से भागकर हिंदू बहुल इलाकों में आ जाओगी, लेकिन वहां भी मुसलमानों का आतंक रहा तो वहां से कहां भागोगे। लेकिन वहां से भी भागोगे, फिर जहां जाओगे वहां से फिर कहां भागोगे। हिंदुओं के 10-20 देश नहीं है, सिर्फ एक ही देश है, वो है भारतवर्ष। अरे भाई भागना क्यों, एक हो, यूनिटी, एकता लेके आओ, जातियों में ना बटो, हिंदू बनकर इन्हीं की तरह मुकाबला करो। मैं खुले मंच से भी कहता आ रहा हूं कि भाई हमारी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा करनी है, हमारी माताओं की, हमारे घर की जो बहनें हैं, अगर उनकी रक्षा सुरक्षा करनी है तो भाई घर में हथियार रखना पड़ेगा, हथियार रखना पड़ेगा। हथियार नहीं रखोगे तो लड़ाई तो भाई कभी भी ऐसे तो जीतनी, हाथ जोड़ के तो जीत नहीं जाएगी। दुश्मन से लड़ना है तो दुश्मन की तरह ही लड़ना पड़ेगा। ये 1-2 की संख्या में नहीं आते, कभी अकेले दुकेले नहीं आते। इनको पता है कि हिंदू इनको डाल देगा, लेकिन ये आते हैं तो हमेशा हजारों की संख्या में आते हैं। भाई ये समझने वाली बात है। ये तो नेता नगरी रोटी सेकने के लिए जितनी भी पार्टियां हैं वो सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इनको पोषित कर रही हैं, इनको तो वो बढ़ा रही हैं। कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, वो इनको पोषित कर रही हैं, इनको ऊर्जा प्रदान कर रही हैं, इनके ऊपर वो हाथ रखे हुए हैं। लेकिन जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां इनकी हिम्मत नहीं है कि ये एक पत्थर भी चला जाए। बांग्लादेश एक ऐसा प्रदेश है जहां ममता जैसी डायन बैठी हुई है, जो हिंदू विरोधी है, जो हिंदुओं को खत्म करना चाहती है। हमारा वहां सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है मां महाकाली का, वहां पर उसने पूजा तक बंद करा दी। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। जितने भी मेरे भाई मित्र ऑनलाइन हो और मेरी इस पोस्ट को देख रहे हो, वो इस पोस्ट को शेयर कर दें, जिससे हर हिंदू तक पहुंचे। क्योंकि हिंदू को जब तक कट्टरता नहीं आएगी, जब तक हिंदू भी कट्टर नहीं बनेगा, ये लोग बंगाल की तरह, मुशीराबाद की तरह, दिल्ली के दंगों में जो हुआ, हमारी हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूट ली, हमारे हिंदुओं को मारकर नालियों में फेंक दिया, गोदामों में खींच के ले गए, वहां उनका मर्डर कर दिया। एक सरकारी अधिकारी, उसको कितनी बार गोदा है। उसके बाद बेंगलोर का दंगा हुआ। भाई कहां तक भागोगे। महाराष्ट्र के अंदर दंगा हुआ कुछ दिन पहले, नूह जो उत्तर प्रदेश में आता है, वहां दंगा हुआ, वहां सैकड़ों की संख्या में ये लोग आए। भाई सैकड़ों की संख्या मुकाबला आप सिर्फ और सिर्फ अपनी यूनिटी से दे सकते हो। जैसे ये एक विशेष दिन अपने स्थानों पर इकट्ठे होते हैं, तो आपको भी एक दिन मंगल के दिन एकत्रित अपने स्थानों पर होना पड़ेगा। अगर नहीं होगे तो मुशीराबाद की तरह ही आप लोगों का हाल होगा और आप लोगों को वहां से भागना पड़ेगा। लेकिन भागकर भी जाओगे कहां, क्योंकि आपका तो एक ही देश है। भाई हिंदुओं जागो, जागो, नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी।
अरे मुट्ठी भर लोग तुम लोगों को डरा धमका कर तुम लोगों के ऊपर इस तरह की प्रताड़नाएं कर कर आप लोगों को बहा देते हैं। भाई कितनी बड़ी विडंबना है कि एक बेटे और बाप को जिसकी नृशंस हत्या कर दी इन जिहादियों ने, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। लेकिन ममता डायन ने अभी तक वहां पर एक भी इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। वहां का लॉ एंड ऑर्डर इतना बकवास हो गया है कि वहां जो पुलिस की गाड़ियां हैं उन तक में आग लगा दी। लेकिन इस ममता ने अभी तक उफ तक नहीं की है, क्योंकि ये इसके भैया भतीजे बाप सब हैं। क्योंकि इसको पता है कि इसका वोट बैंक खिसक जाएगा अगर उसने इनके खिलाफ बोला तो मेरा हर हिंदू से अनुरोध है कि आप कुछ रखें ना रखें, लेकिन अपने घर में एक हथियार जरूर रखें, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। अगर हमारी बहन बेटी की तरफ कोई बुरी नजर डालेगा तो हम उसकी आंखें भी फोड़ देंगे, हम उसकी गर्दन भी उड़ा देंगे। मैं आप सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि सभी लोग एक रहें और सेफ रहें, क्योंकि मोदी जी ने, योगी जी ने भी एक नारा दिया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां कटा है। बांग्लादेश ऐसे ही नहीं बन गया। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की क्या दुर्दशा है आपको सब पता है। पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बन गया, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो आप सभी से अनुरोध है, विशेष अनुरोध है कि इस देश को ना बंटने दें और हिंदू जातियों में ना बंटकर अपने आप को हिंदू कहें, हिंदू कहकर एक हो और एक होकर इनको जवाब दे, इनको जवाब दे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि लड़ाई हमेशा हथियारों से जीती गई है। इन महंगे महंगे मोबाइलों से, इन महंगी महंगी गाड़ियों से, इन महंगे महंगे शौकों से नहीं जीती गई। ये ध्यान रखना। कल को तुम्हारी बेटी की भी इज्जत न लूटी जाए, तो इसलिए अपने घर में एक हथियार जरूर रखो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।